है आप सभी का सक्सेस की 98 हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर। और आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है पजल। और मैं जो आपको आज पजल कराने वाला हूं ना, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कराऊंगा। और ये पजल मैं बोल सकता हूं कि प्री लेवल की नहीं है, ये पजल जो है मेंस लेवल के हैं। ठीक है, जो भी मैं आपको पजल करवाने वाला हूं। और मेंस के एग्जाम में बच्चे लोग बैठे क्यों रहते हैं? क्यों एक पजल या 10 नंबर भी कर नहीं पाते मेंस के एग्जाम में? ऐसा क्यों होता है? मैं सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और विश्वास मानिए, बहुत ही बेहतरीन पजल है। ठीक, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो कोई सा भी पजल मिलता है ना, अगर उस पजल में रिलेशनशिप दिया हुआ है, तो आपका पहला काम क्या है? प्रथम काम क्या है? फर्स्ट वर्क क्या है? आपका पहला काम यह है कि पजल को भूलकर आप कोशिश करो कि जितना हो सके उतना रिलेशनशिप जो भी दिया गया है, एक रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, पहला वर्क हर बंदे का यही होना चाहिए कि एक रिलेशनशिप जो भी बनता है पहले उसको क्रिएट कर लेते हैं। जितना पॉसिबल हो आप पहले रिलेशनशिप बना लो, एक बॉन्डिंग एक फैमिली का बना लो, उसके बाद उस पजल पर जाना। या पजल लिनियर हो, सर्कुलर हो, फ्लोर हो, कुछ भी हो, पहला वर्क आपका यही है कि आप पहले रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। ठीक है, वरना डायरेक्ट करने जाएंगे ना, फिर तो पजल बनेगा ही नहीं और माइंड पूरा हैंग हो जाएगा। ठीक है, तो पहला मैंने क्या बोला? पहला टेक्निक कि आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना है, जैसे इस पजल में करना था। इस पजल क्या, कोई सा भी पजल हो रिलेशनशिप वाला में, आपका पहला काम है आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना। ठीक है, तो देखो पजल पढ़ते हैं। पहले पजल है क्या? 8 family member P, Q, R, S, T, U, V and W are seated in a straight line at an equal distance between each other। क्या पता चला कि 8 मेंबर है, वो एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं। बट नॉट इन सेम ऑर्डर, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं, जो हर पजल में ही बोलता है। अब आगे क्या बोल रहा है? देयर आर 3 जनरेशन इन द फैमिली। कहने का मतलब है 3 जनरेशन, यानी कि मैं, मेरे पापा, मेरे दादाजी। तो दादाजी का एक जनरेशन हुआ, मेरे पापा का एक जनरेशन हुआ और मेरा एक जनरेशन, यानी कि 3 जनरेशन हुआ ना। वही बोल रहा है इस पजल में 8 मेंबर है, जो 8 मेंबर है वो एक फैमिली है। और उस फैमिली में ना 3 जनरेशन है, यानी कि मैंने आपको समझाया ना, मेरे दादाजी का एक जनरेशन, मेरे पापा का एक जनरेशन, 2 जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन मेरा, यानी कि 3 जनरेशन। इसी की बात कर रहा है पजल में। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है? सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम फेसिंग साउथ। देखो जो लाइन में बंदे बैठे हुए ना, जो भी फैमिली मेंबर, कुछ नॉर्थ फेस कर रहे हैं, कुछ साउथ फेस कर रहे हैं। अब देखो पजल में आपको लिनियर भी दिया गया है, नॉर्थ फेसिंग साउथ फेसिंग भी दिया गया है, रिलेशनशिप भी दिया गया है। और ये बहुत थोड़ा क्रिटिकल है, हार्ड है, लेकिन अगर आपको टेक्निक पता है, अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं ना, तो पजल बन जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला? पहला काम क्या है? प्रथम आपका काम क्या बनता है? आपका काम बनता है कि रिलेशनशिप क्रिएट करना। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, देखते हैं। ठीक है, our daughter is an immediate neighbor of one who is sitting at an extreme end of the line। अच्छा, इस लाइन से आप लोग क्या समझे? our daughter, R की डॉटर, कहने का मतलब है our daughter की, R की एक बेटी है। ठीक है, यही हुआ ना कि our daughter। तो देखो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि ये हमारा R है। चलो इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं कि ये हमारा R है। ठीक है, ये हमारा कौन है? R है। अब R की क्या है? R की एक बेटी है, तो जो फीमेल है उसको हम माइनस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, R की यानी एक बेटी है, इसको हमको इतना तो हमको पता है। और आपका पहला काम क्या है? रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं पहले पजल में। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? Only 3 people sit between V and his wife। V and his wife, इस लाइन से क्या पता चला? V की एक पत्नी है, यानी कि जो V है वो हमारा कौन है? वो हमारा जेंडर क्या है उसका? वो है मेल, वो है पुरुष। उसकी एक बेबी है। तो देखो अगर मैं लिखूं ये V है, ये कौन है? मेल है। अब इसकी एक वाइफ है, वो हमको पता नहीं है वो कौन है,
तो उसको लेके लिख दिए हम क्या, माइनस। माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, हम फीमेल को, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, क्यू डॉटर सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ पी ब्रदर इन लॉ। क्यू डॉटर, क्या पता चला, क्यू डॉटर मतलब क्यू की बेटी, यानी कि क्यू की भी एक बेटी है। चलो ये हमारा क्यू और क्यू की एक बेटी है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, क्यू डॉटर सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ पी ब्रदर इन लॉ, और पी का ब्रदर इन लॉ भी है। अच्छा ब्रदर इन लॉ किसको बोलते हैं, देखो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, हम अगर मेरे जो जीजा जी हैं, जो मेरे बहन के जो हस्बैंड है, उसको क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ, या फिर वो भी हमको क्या बोल सकते हैं, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो पी का एक ब्रदर इन लॉ भी है, ठीक है ना। तो देखो, और ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या हुआ, वो इंडिकेट कर रहा है ऐसा मेल पर्सन, ठीक है ना। जेंडर क्या है उसका, ब्रदर इन लॉ में। अब पी फीमेल है कि मेल है ये पता नहीं है, लेकिन पी का ब्रदर इन लॉ है, दैट मीन्स वो क्या है, मेल है। तो ऐसे लिख सकता है ना, पी का एक ब्रदर इन लॉ भी है, तो इसको मैं ब्लैक पेन से लिखता हूं BL, यानी कि ब्रदर इन लॉ, ठीक है ना। चलो अब आगे क्या बोल रहा है, आर ग्रैंड डॉटर डज नॉट सिट एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। देखो इसका मतलब क्या हुआ, आर ग्रैंड डॉटर यानी कि आर की एक ग्रैंड डॉटर है। कहने का मतलब है जो आर है, आर के बेटी का बेटी या फिर आर के बेटे के बेटी, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रैंड डॉटर। तो वो कैसे पुट करेंगे, देखो अब आर की तो बेटी है, हमको पता है। अब आर की एक बेटी होगी तभी तो आर की ग्रैंड डॉटर होगी, या फिर आर का कोई बेटा होगा, उसकी बेटी होगी, तभी तो ग्रैंड डॉटर होगी। तो कहने का मतलब है कि बीच में मैं क्या लिखता हूं, माइनस का साइन, यानी कि ग्रैंड डॉटर, या फिर जो ये बेटी है वो इसकी भी हो सकती है, या फिर आर का कोई बेटा होगा उसकी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, अच्छे से देखिएगा। आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, पी मदर सीट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हर सन, यानी कि पी की मम्मी भी है। तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, देखो ये हमारा सपोज कर लो पी है, ठीक है, और मेरा जो एरो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि पी की एक मम्मी, पी की मम्मी है, पी मदर यानी कि पी की मम्मी, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, फिर क्या बोला है, आर वाइफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी हस्बैंड। आर वाइफ क्या मतलब निकला यहां से, आर वाइफ मतलब आर की बीबी। इसका मतलब जो आर है, आर की बीबी, यानी आर कौन है, आर हमारा मेल पर्सन है। आर जो है हमारा मेल पर्सन है, ठीक है, और आर की एक वाइफ भी है। क्यों, क्योंकि बोला गया है आर वाइफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी हस्बैंड, यानी कि आर की एक वाइफ भी है, लेकिन वो कौन है हमको पता नहीं है। सो इंडिकेट क्या कर रहे हैं उसको माइनस, बिकॉज वो फीमेल पर्सन है, ठीक है ना। अब देखो फिर क्या बोला, आर वाइफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी हस्बैंड, यानी कि जो टी है, टी कौन है, टी हमारा फीमेल मेंबर है और टी का एक हस्बैंड है, ठीक है ना। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं प्लस से, ठीक है। सिर्फ मैं पजल पढ़ रहा हूं और पजल पुट कर रहा हूं, अच्छे से देखना। कुछ ज्यादा देखो हार्ड तो है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इजी है, हार्ड है, लेकिन आपको देखो करने का तरीका करते कैसे। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, द इमीडिएट नेबर ऑफ टी ब्रदर, द इमीडिएट नेबर ऑफ टी ब्रदर फेस अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जो टी है, टी का हस्बैंड भी है और टी का ब्रदर भी है, यानी कि जो टी का एक भाई भी है। तो देखो आप भूल जाओगे, इसलिए मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, बी, यानी कि जो टी का ये कौन है, भाई है, और यहां पर एच यानी कि टी का हस्बैंड है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, द पर्सन सीटिंग एट द एक्सट्रीम एंड फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। डब्ल्यू डॉटर इन लॉ सीट टू द लेफ्ट ऑफ टी फादर इन लॉ, यानी कि डब्ल्यू
का एक डॉटर इन लॉ भी है, ठीक है ना। यानी कि W की डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ किसको बोलते हैं? अरे सिंपल है ना, बेटा की बीबी को, मतलब जो भी मेरा बेटा होगा उसकी बीबी को मैं क्या बोलूंगा? डॉटर इन लॉ, ठीक है। चलो अब W का, ये W हुआ, अब W का एक बेटा है, ठीक है ना, उसकी एक वाइफ है, तभी तो क्या हुआ? ये डॉटर इन लॉ हुई, ठीक है ना। तो यहां पर मैं DL लिख ले रहा हूं, ठीक है। चलो अब आई क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है जो W डॉटर इन लॉ सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ T फादर इन लॉ, यानी कि जो T है, देखो T का ब्रदर भी है और T का हस्बैंड भी है और T का ही फादर इन लॉ भी है, ठीक है, यानी T के ससुर जी, ठीक है ना। तो देखो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है ना, थोड़ा आप समझ लेना कि T का एक फादर इन लॉ भी है, FIL यानी कि प्लस। देखो मैंने एरो यहां से मूव किया है, यानी कि T का फादर इन लॉ भी है और T का ब्रदर भी है और T का हस्बैंड भी है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। यू जो फेस कर रहा है वो फेस कर रहा है नॉर्थ, ठीक है ना। चलो यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस अंट, अब एस की एक अंट भी है, यानी कि एस की, अच्छा अंट किसको बोलते हैं? अंट बुआ को भी बोल सकते हैं, यानी कि मेरे पापा की बहन को भी, या फिर मेरे अंकल की वाइफ को भी अंट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो जो एस है, एस की एक अंट भी है, ठीक है, वो फीमेल है, ठीक है ना। अब आगे देखो, अब क्या बोल रहा है? द इमीडिएट नेबर ऑफ यू फेस सेम डायरेक्शन, बोथ T एंड Q फेस अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ S. T इज द ओनली डॉटर ऑफ R. इसका मतलब क्या हुआ? जो T है वो इकलौती बेटी है किसका? R का। तो R तो हमारा ये है, तो यहां कौन होगा? यहां पर जो भी बैठने वाला है वो कौन होगा? T, ठीक है, यानी कि जो R की बेटी कौन है? T है। अब क्या बोला? W इज ए फीमेल एंड U इज ए मेल मेंबर। जो W है वो कौन है? फीमेल है, और जो U है वो कौन है? हमारा मेल है। अब हमारा पजल सॉल्व। अब आपको करना कैसे? नॉर्मल देखो, मैं इसके बस इतना से मैं निकाल दूंगा और आपको जब समझाऊंगा ना तो इजीली समझ में आएगा। देखो R की बेटी कौन? T। अब देखो T का एक हस्बैंड भी है ना। तो देखो मैं ऐसे पुट कर सकता हूं ना, T का एक हस्बैंड भी है, लेकिन वो कौन है मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मैं इंडिकेट कर रहा हूं H, ठीक है। अब ये थोड़ा पुट रब करते हैं क्योंकि ये डॉटर इन लॉ थी यार की, बाद में देख लेंगे इसको। अब T का एक भाई भी है ना। तो देखो ऐसे पुट करते हैं, एक T का भाई भी है लेकिन कौन है हमको पता भी नहीं है। अब देखो एक चीज और था कि T का फादर इन लॉ भी है ना। तो क्या होगा? T, अब T के पापा भी है, मम्मी भी है और T का फादर इन लॉ भी है। तो फादर इन लॉ कौन होगा? मेरे हस्बैंड के फादर, मेरे हस्बैंड जो भी हो इसका फादर। तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना कि इसका एक फादर है, ठीक है, इसके फादर को ही तो बोलेंगे ना फादर इन लॉ। तो अब देखो इसका काम खत्म, ये T वाला, तो इसको मैं रब कर दे रहा हूं, ठीक है। अभी तक आप इतना तो समझ गए होंगे। अब देखो एक चीज, हमारे पास कितना डाटा हो गया? 3 ये 4 5 6 और टोटल मेंबर थे कितने? 8 थे ना। अब देखो हमारे पास क्या है? अब S की अंट है, S की अंट मतलब S की एक अंट भी है। अब S कहां होगा? कहां होगा? S तो नीचे ही आएगा ना, तभी तो अंट होगा। S तो यहां बैठ नहीं सकता किसी में, S तो यहां बैठ नहीं सकता। अब S तो हमेशा 100% नीचे ही होने वाला है, नीचे। या तो S इसकी बेटी हो सकती है, ठीक है, या फिर इसकी बेटी हो सकती है S। क्यों? क्योंकि R की एक ग्रैंड डॉटर भी है, ठीक है, और जो R की ग्रैंड डॉटर है, तो ग्रैंड डॉटर तो S तो हमारा 100% क्या होगा? फीमेल होगा, ठीक है। अब
एस हमारा कहां बैठेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। एस इसकी बेटी है या फिर एस इसकी बेटी है? अगर इसकी बेटी हुई, सपोज कर लो अगर मैं बोलता हूं टी की बेटी हुई, तो अंट कौन होगा? इसकी वाइफ, यानी कि टी का जो भाई है इसकी एक वाइफ भी होगी, तभी तो इसको अंट बोलेगी। या फिर अगर इसकी बेटी हुई, कौन? अगर इसकी बेटी हुई एस, तो अंट कौन होगा? इसके भाई की बहन यानी कि टी। इतना तो आप समझ गए ना। अब देखो कैसे पुट कैसे करना है, पुट। अब देखो W की डॉटर इन लॉ है, W की डॉटर इन लॉ भी है, और डॉटर इन लॉ किसको बोलते हैं? बेटा की वाइफ को। अब देखो, और आपको एक चीज और बोल दिया गया है, जो W है वो कौन है? फीमेल है, फीमेल है, फीमेल है। और डॉटर इन लॉ कौन होगा? यहां तो W आ नहीं सकता, क्यों? अगर यहां मैं W पुट करूंगा, लेकिन W को यहां पर है कौन? फादर इन लॉ, तो W कहां पर आएगा? यहीं पर आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहां कौन होगा? W। अब W की डॉटर इन लॉ कौन है? T तो बेटी है ना, T तो बेटी है। अब यानी कि इसका वाइफ भी है, ठीक है ना, इसकी एक वाइफ भी है। अब ये कौन है मुझे पता नहीं, लेकिन इसकी वाइफ है। अब कितने आपके पास बन गए कंडीशन? 1 2 3 4 5 6 7, और आपको पता है कि एक बेटी है या इसकी या फिर इन दोनों की, ये तो पता है ना। अब देखो, अब मैं कैसे पुट करूंगा? R ये हो गया, W ये हो गया, ठीक है। T ये पता नहीं, लेकिन आपको एक बात जरूर पता है। वो क्या पता है? देखिए, अब तो ये काम हो गया ना W वाला, तो इसको मैं रब करता हूं, ठीक है। चलो, अब Q की एक बेटी है, आपको पता था ना, Q की एक बेटी है। अब तो Q हमारा, देखो Q की एक बेटी है मैंने बोला था, और Q हमारा कहां आएगा? Q की बेटी है तो कहां आएगा? और Q हमारा मेल है कि फीमेल है, हमको पता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, लेकिन एक चीज और, P का ब्रदर इन लॉ भी है, P का ब्रदर इन लॉ भी है, और P की मदर भी है, 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 और P का ब्रदर इन लॉ भी है। अगर मैं P यहां पुट करूं, तो P का ब्रदर इन लॉ ये होगा, लेकिन P की मम्मी तो नहीं है, P का तो सिर्फ पापा है, तो P हमारा यहां होगा नहीं। अब P का ब्रदर इन लॉ भी है, अब P कहां होगा? P यहां होगा या फिर P यहां होगा? यही ना। चलो, अगर P, तो इस दोनों में से एक कंडीशन पर P आने वाला है, ठीक है। तो अगर P यहां आ गया, तो V और उसकी वाइफ भी है, यानी कि V जो है वो मेल है, ठीक है। V जो है वो मेल है, और P का ब्रदर इन लॉ भी है, तो यहां क्या होगा? ये होगा हमारा P। अगर P यहां पर आ गया, तो जो V है वो मेल है और V की वाइफ भी है, तो V कहां होगा? 100% ये होगा हमारा V, ठीक है ना, V एंड हिज वाइफ। तो ये वाला कंडीशन भी हमारा चला गया। और P का ब्रदर इन लॉ, यानी P का ब्रदर इन लॉ कौन है? V, तो ये कंडीशन भी हमारा चला गया। अब Q की एक बेटी है, अब Q ये नहीं है, ये नहीं है, अब ये नहीं है, तो Q कौन होगी? ये, यानी कि इसकी बेटी कौन है? ऑफ कोर्स यार S होगा, ठीक है ना। अब देखो, इन दोनों की बेटी कौन है? S, और S की अंट कौन होगी? T, तो ये कंडीशन भी हमारा गया, ठीक है। कितने फुलफिल हो गए? और P की मदर, ये कंडीशन भी गया, ठीक है। अब देखो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। अब जो बचा एक U, और U मेल पर्सन है, हमको पता है, तो ये होगा कौन? U। अब ये बन गया हमारा क्या? रिलेशनशिप, और ये हमारा कौन था? फीमेल पर्सन। देख रहे हैं ना कितनी आसानी से हो गया, और मैंने कुछ किया भी नहीं पजल में। अब देखो, अब आपका सेकंड काम क्या है? अब आपको लीनियर में पुट करना है, कौन नॉर्थ फेसिंग है, कौन सा साउथ फेसिंग है, ठीक है ना। अब देखो, अब इसको कैसे करना है, थोड़ा माइंड लगाइएगा। देखो, अब मैं कंडीशन लिखता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है ना। देखो, पजल बहुत हार्ड है, लेकिन कहने का मतलब है हार्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि बनेगा नहीं।
अगर मेंस में ऐसे पजल आएंगे तो आप 15 मिनट लो, 20 मिनट लो, लेकिन आप सॉल्व करो, क्योंकि मेंस में आपके पास बहुत टाइम है। और आपको पता होगा मेंस में बच्चे लोग 10 नंबर भी क्या स्कोर नहीं कर पाते हैं रीजनिंग सेक्शन में। अगर आप इस पजल को सॉल्व कर देते हैं 20 मिनट में भी ना, तो आपके पास एटलीस्ट 5 नंबर तो फिक्स्ड है ना। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखो, अब आपको ये सॉल्व करना है, नॉर्मल है ना। अब स्टार्टिंग से पजल पढ़ेंगे, पुट करते जाएंगे। देखो, इसमें तो मुझे लगता है डाउट आपको नहीं होना चाहिए, और मैं बता भी दे रहा हूं। देखो क्या बोल रहा है, आर डॉटर, सेकेंड लाइन से मैं पढ़ रहा हूं, और देखो 3 जनरेशन भी बन गया, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, ठीक है। अब देखो, आर डॉटर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु इज सिट एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन। जो आर की बेटी है वो इमीडिएट नेबर, मतलब जस्ट इमीडिएट नेबर है किसका, जो भी लाइन के अंत में, एंड में बैठा होगा। तो आर की बेटी कौन है, जो आर की बेटी है वो टी है। तो कहने का मतलब है टी यहां बैठेगी, मतलब लाइन के जस्ट एंड में, या फिर अगर मैं एक कंडीशन और एक पॉसिबिलिटी और पकड़ूं तो टी मेरा यहां बैठ सकता है ना। चलो अब आगे देखते हैं। मैं 2 कंडीशन लेकर आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। एक तो सही होगा और एक गलत होगा, ये तो फिक्स्ड है ना। देखो अब आगे देखो क्या बोला है, ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन वी एंड हिज वाइफ। वी और उसके बीबी के बीच में सिर्फ 3 लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, वी की बीबी है कौन, वी की बीबी टी है, और टी हमको पता है। तो देखो वी और टी के बीच में 3 पर्सन बैठे हुए हैं, तो टी के उधर तो होगा नहीं 3 पर्सन, तो इधर ही होगा। तो 1 2 3, यानी कि यहां पर कौन आएगा, हमारा वी, ठीक है। अब 1 2 3, यानी कि यहां पर कौन आएगा, वी। अभी तक दोनों पॉसिबिलिटी करेक्ट जा रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, क्यू डॉटर सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ पी ब्रदर इन लॉ। अच्छा, क्यू की डॉटर है कौन, जो क्यू की डॉटर है वो एस है। क्यू की डॉटर जो है वो एस है, ठीक है। क्या बोल रहा है, क्यू डॉटर सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ पी ब्रदर इन लॉ। अच्छा, पी का ब्रदर इन लॉ है कौन, पी का ब्रदर इन लॉ कौन है, वी है। पी का ब्रदर इन लॉ कौन है, वी है। और एस, तो यानी एस कहां बैठी हुई है, जो एस बैठी हुई है वो बोला है सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, यानी कि वी का सेकेंड टू द राइट कौन बैठा है, एस बैठा है। अब देखो वी का सेकेंड टू द राइट कहां होगा, यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। इस केस में यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। लेकिन आपको जस्ट नेक्स्ट लाइन में एक चीज और बोल दिया गया है, वो देखो आप, ये बोला गया है आर ग्रैंड डॉटर डज नॉट सिट एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन। जो आर की ग्रैंड डॉटर है, और आर की ग्रैंड डॉटर कौन है, एस। जो एस है वो लाइन के अंत में, लाइन के एंड में नहीं बैठी हुई है, ये भी बोल दिया गया है। यानी कि जो एस है वो यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि वो एंड में नहीं बैठी हुई है, क्योंकि वो एस जो है वो आर की ग्रैंड डॉटर है। और ये लाइन आपको पजल में मेंशन किया गया है कि जो आर की ग्रैंड डॉटर है वो लाइन के एंड में नहीं बैठी हुई है, ठीक है ना। तो यहां कौन, एस बैठेगा नहीं, तो सेकेंड टू द राइट कहां होगा, आर क्यू डॉटर सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ पी ब्रदर इन लॉ, और पी का ब्रदर इन लॉ कौन है, वी। यानी कि एक यहां बैठ सकता है कौन, एस। अब इस केस में भी देखिए वी का इधर तो बैठ नहीं सकता, क्योंकि लाइन का एंड हो जाएगा, तो यहां कौन बैठेगा, एस। अब एक चीज देखो, वी का सेकेंड टू द राइट, यानी सेकेंड टू द राइट, सेकेंड टू द राइट, यानी कि अगर वी का सेकेंड टू द राइट इधर हो रहा है तो ये क्या होगा, वी हमारा नॉर्थ फेस होगा, ठीक है। अगर ऊपर वाले केस में वी का सेकेंड टू द राइट इधर हो रहा है तो वी हमारा क्या होगा, साउथ फेसिंग होगा, ठीक है। ये चीज आप समझ रहे हैं ना। पजल बहुत हार्ड है, ये आसान पजल नहीं है, क्योंकि कल मैंने बहुत कम बच्चे ही बना पाए थे। अब देखो, अब आगे आपको क्या बोल रहा है, पी मदर सिट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हर सन। जो पी है ना, जो पी की मां है वो कहां बैठी है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हर सन, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हर सन, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हर सन। पी मदर सिट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हर सन।
अब देखो P की मदर है कौन? W, यानी कि P और W साथ साथ आएंगे क्योंकि इमीडिएट बोला है, तो P यहां आ नहीं सकता। अगर P यहां पर आता है तो W आना चाहिए, यहां पर आ नहीं सकता, तो P यहां पर भी आ नहीं सकता, यहां पर भी आ नहीं सकता। तो एक ही जगह बचा हुआ कौन सा? ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों। तो चलो मान लेते हैं P हमारा यहां बैठा तो W यहां बैठेगा। अब सेम इस केस में देखो, चलो मान लेते हैं P यहां बैठा तो W हमारा यहां बैठेगा। ये हो सकता है ना। चलो मैंने थोड़ा इसको ब्लैक पेन से लिख दिया, तो इसको थोड़ा रब कर ब्लू पेन से लिखते हैं, ठीक है। तो ये P होगा तो ये क्या होगा? W, ठीक है ना। अब देखो, अब इस चीज को भी मैं देखता हूं, तो P हमारा अगर यहां बैठता है तो W अभी फिक्स नहीं है, लेकिन W यहां पर भी बैठ सकता है, P यहां पर भी बैठ सकता है, ठीक है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि नॉर्थ फेस कर रहा है कि साउथ फेस कर रहा है। लेकिन एक इमेजिन की है कि दोनों का जगह फिक्स्ड है कि यहीं बैठेंगे दोनों केस में। अब देखो, अब क्या बोला गया है आपको आगे लाइन में कि आर वाइफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी हस्बैंड। आर की जो वाइफ है, आर की वाइफ कौन है? आर की जो वाइफ है, आर की वाइफ कौन है? आर की वाइफ कौन है? W, यानी कि जो आर की वाइफ है इमीडिएट नेबर नहीं होगी टी के हस्बैंड का। मतलब टी का हस्बैंड कौन है? V, यानी कि V के बगल में आर की वाइफ नहीं बैठेगी, और आर की वाइफ है कौन? W, यानी कि V के बगल में W नहीं बैठेगा, ठीक है। तो हमारा सही बैठा हुआ है ना कि V के बगल में P बैठा हुआ है और V के बगल में P बैठा हुआ है, ठीक है। अगर इस केस में मैं बोलूं कि P मदर सिट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हर सन, P की मदर कौन है? W, और इसका लेफ्ट है, इसका लेफ्ट है ये, तो ये क्या होगा? P क्या होगा हमारा? P हमारा होगा साउथ, तभी तो ये होगा ना इमीडिएट लेफ्ट इधर। अगर इधर बैठ रहा है P के, तो ये क्या होगा? P हमारा साउथ, और P का लेफ्ट इधर बैठ रहा है, तो इस केस में P क्या होगा हमारा? नॉर्थ, ठीक है ना। इतना तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कैसे पुट कर रहे हैं। अब आगे देखिए, टी ब्रदर फेस अपोजिट डायरेक्शन। क्या बोल जाता है? इमीडिएट नेबर ऑफ टी ब्रदर, द इमीडिएट नेबर ऑफ टी ब्रदर, द इमीडिएट नेबर ऑफ टी ब्रदर फेस अपोजिट डायरेक्शन। देखो पजल में आपको बोला क्या, जो भी टी का ब्रदर कौन है? P, और P का जो इमीडिएट नेबर है ना वो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहा है। यानी P का एक पड़ोसी अगर साउथ फेस कर रहा है तो दूसरा क्या फेस करेगा? नॉर्थ, तो ये क्या होगा हमारा? नॉर्थ, ठीक है ना। तो P का एक पड़ोसी नॉर्थ फेस कर रहा है तो ये क्या फेस करेगा? साउथ। अभी तक दोनों मेरे पॉसिबिलिटी पूरे क्लियर जा रहे हैं, दोनों ही सही है। अभी तक मैं नहीं बोल सकता कि कौन सा गलत है या कौन सा सही है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। W डॉटर इन लॉ सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ T फादर इन लॉ। अच्छा, W की डॉटर इन लॉ है कौन? क्यों? W की डॉटर इन लॉ तो क्यों है ना। चलो, W की डॉटर इन लॉ कौन है? क्यों। अब क्यों कहां बैठी है? W डॉटर इन लॉ सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ T फादर इन लॉ। T का फादर इन लॉ कौन है? U, यानी कि जो Q बैठी है वो कहां बैठी है? सिट सेकेंड टू द लेफ्ट, मतलब सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ फादर इन लॉ, यानी कि U के सेकेंड टू द लेफ्ट, 1 2। और आपको बोल दिया गया था कि जो U है वो फेस क्या कर रहा है? नॉर्थ फेसिंग कर रहा है, नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ। जो U फेस कर रहा है वो नॉर्थ फेस कर रहा है, आपको ये बात बोल दिया गया है, U फेसेस नॉर्थ। अगर ये U फेस करेगा तो सेकेंड टू द लेफ्ट तो इधर ही होगा ना, 1 2। अब देखो कहां पुट करेंगे, यहां पर U, तो Q यहां पर आएगा, हो सकता है ना, या फिर U Q यहां आ सकता है, U Q U Q, 2 पॉसिबिलिटी बन रहे हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ते कुछ और इंफॉर्मेशन दिया गया क्या इससे रिलेटेड। देखो, U फेसेस नॉर्थ, U इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ S अंट। जो U है ना वो इमीडिएट नेबर नहीं होगा, किसका? इमीडिएट पड़ोसी नहीं होगा, किसका? S की अंट का। और S की अंट है कौन? T, 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 यानी U यहां पर नहीं होगा, यहां पर नहीं होगा, तो U के लिए एक ही जगह है, कौन सा? ये वाला। तो ये क्या होगा? U होगा। अगर ये U होगा तो ये कौन होगा? Q, ठीक है ना। U ये होगा तो ये क्या होगा? Q, ठीक है। और U हमारा कहां फेसिंग कर रहा है? नॉर्थ फेसिंग, ठीक है ना।
यू नॉर्थ फेसिंग कर रहा है। अब यू हमारा यहां होगा नहीं, क्योंकि टी के बगल में यू नहीं होगा। अब यू यहां पर भी नहीं होगा, यू यहां होगा, ठीक है। अगर मैं यू को यहां पुट करता हूं और यू हमारा क्या है, नॉर्थ फेसिंग है, तो सेकेंड टू द लेफ्ट कौन है, क्यू है। लेकिन सेकेंड टू द लेफ्ट के लिए जगह बचा नहीं है, तो सेकेंड वाला पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो गया। तो पहला वाला पॉसिबिलिटी हमारा 101% क्या है, करेक्ट है मेरे बॉस। अब हमारे पास एक कंडीशन क्या बचा, सारे बैठ गए हैं, तो यहां कौन है, यहां पर हमारा बैठेगा आर, ठीक है ना। अब ये नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे और कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है क्या। अब आगे बोला गया है द इमीडिएट नेबर ऑफ यू फेस सेम डायरेक्शन। यू के जो इमीडिएट नेबर होंगे ना, वो सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। अगर यू का एक पड़ोसी साउथ फेस कर रहा है, तो दूसरा पड़ोसी भी क्या फेस करेगा, साउथ, ठीक है ना। अब देखो, अब आपको स्टार्टिंग में बोला गया था एक चीज कि आपको मैं पढ़कर दिखा दे रहा हूं, सम ऑफ देम फेसिंग आर डॉटर इन लॉ इज इमीडिएट नंबर ऑफ वन हु इज सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, ओनली 3 people sit between V and his wife. Q daughter sit second to the right of P brother in law. Q daughter sit second to the right of P brother in law. R granddaughter does not sit R wife. The immediate neighbor of T brother face opposite direction. The person sitting like, देखो तो बोला गया the person sitting at the extreme end face opposite direction. जो पर्सन भी लाइन के एंड में बैठे हुए ना, वो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। यानी अगर हमारा W नॉर्थ है, तो जो R है वो क्या होगा, साउथ होगा, ठीक है। और आप थोड़ा सा नीचे आओ तो एक लाइन और बोला गया है, बोथ T एंड Q फेस अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ S। यानी कि जो T और Q है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे S का, जो भी S फेस कर रहा है। तो S हमारा साउथ फेस कर रहा है, तो T और Q क्या फेस करेगा, ऑब्वियसली यार नॉर्थ फेस करेगा ना, तो ये क्या होगा, नॉर्थ। अब देखो ये पजल क्या हो गया, पूरा सॉल्व, ठीक है। ये पजल हो गया पूरा सॉल्व। देखो मैंने कुछ किया नहीं, कहने का मतलब है अगर आपके मेंस के एग्जाम में ऐसे पजल आ जाए ना, तो आप 20 मिनट लो, लेकिन बनाओ जरूर। और टेक्निक देखा मैंने कुछ किया भी नहीं, सिर्फ मैंने पुट किया पजल को, जो भी इंफॉर्मेशन थे उस इंफॉर्मेशन से मैंने पजल का क्या कंक्लूजन निकालते गया, पजल को पुट करते गए, ठीक है। तो बस मेरे बॉस ऐसे ही करना है, और ऐसे मैंने पजल बहुत कराए, पजल के बाप वाले प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना, ठीक है। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू एवरीवन।